हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता दयाशंकर सिंह मौजूद हैं। सर, क्या कहेंगे, चुनाव इस समय चल रहा है, चुनाव के बीच में समाजवादी पार्टी अपने कई लोकसभा उम्मीदवारों के नाम बदल रही है, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, विपक्षी पार्टियां अपना आत्मविश्वास खो चुकी है। देश में सबसे ज़्यादा सत्ता संभालने वाली कांग्रेस पार्टी और उसके सर्वोच्च नेता राहुल गांधी जी उत्तर प्रदेश छोड़ करके केरल चले गए हैं। सोनिया गांधी जी एकमात्र उनकी सांसद थीं, वो राज्यसभा के माध्यम से राजस्थान चली गई हैं। उत्तर प्रदेश इतना बड़ा प्रदेश है, 80-80 सीटें हैं। वहाँ पर जो लंबे समय तक देश चलाने वाली पार्टियां भी अपने नेतृत्व जो है वो मैदान छोड़ करके भाग रहा है, तो उसके कार्यकर्ता कैसे लड़ सकते हैं? उत्तर प्रदेश में दूसरी विपक्ष की पार्टियां समाजवादी पार्टी है। समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्य लगातार पार्टी छोड़ करके दूसरे दलों को जा रहे हैं और मोदी जी और योगी जी की नीतियों में से प्रभावित होकर के भारतीय जनता पार्टी को शामिल हो रहे हैं। उनके दर्जनों विधायक आज भाजपा के साथ हैं, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से। उसके बाद उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष को खुद उनके पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान साहब ने आमंत्रण दिया कि आप रामपुर से आकर के चुनाव लड़िए, तो चुनाव लड़ने से भाग रहे हैं। वो कहीं से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। तो जो नेता खुद चुनाव नहीं लड़ सकता है, नहीं जीत सकता है, वो अपने समर्थक को कैसे जिता सकता है? इसलिए आज समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी में भगदड़ मची हुई है और उनके कैंडिडेट अपना उम्मीदवारी छोड़ करके कई जगह तो 3-3 बार उम्मीदवार बदल चुके हैं। अभी आपके मिश्रिक में, सीतापुर के मिश्रिक में समाजवादी पार्टी तीसरा उम्मीदवार आ गया। अब हो सकता है कि इलेक्शन आते आते नॉमिनेशन होते चौथा उम्मीदवार आ जाए। तो आज ये स्थिति एक जगह नहीं है, कई जगह। इसको क्या कहें सर, ये जो राजनीति की जो गंभीरता है, जो समझ है, उसमें हल्कापन देख रहे हैं, या जो गहराई मुलायम सिंह में थी वो अखिलेश में नहीं है? देखिए, हम तो यही कहेंगे कि अभी तक तो मोदी जी की लहर लोग देखते थे। इस बार मोदी जी की सुनामी बह रही है और इस सुनामी में कोई अपना रुपया पे खर्च नहीं करना चाहता है, समय नहीं खर्च करना चाहता है। वो एक तरह से जो उत्तर प्रदेश की 80 की 80 सीटें भाजपा जीतने वाली है, उसमें सभी लोग जान रहे हैं कि भाजपा जीतने वाली है, तो लड़ करके क्या करेंगे। तो इसलिए वो लोग मुकाबला नहीं। अभी सोनिया गांधी जी और भाई राहुल जी, आप भाई बताइए, कांग्रेस पार्टी अभी रायबरेली में और अमेठी में, रायबरेली अमेठी जो 3 पीढ़ियों तक उनको जो है नेतृत्व दिया, आज वो नेतृत्व विहीन है। आज एक कैंडिडेट नहीं खड़ा कर पा रहे हैं। इसे सही उठाया। इसी में एक सवाल भी था सर कि अमेठी और रायबरेली के लोग प्रस्ताव भेजे हैं कि आप चुनाव लड़िए। बताइए, जिसको आप अपना गढ़ कहते थे, जिसको आप अपना घर कहते थे, तो वहाँ के लोग प्रस्ताव भेज रहे हैं कि आप चुनाव लड़िए। ऐसे होगा सर? अब यही देखिए, आत्मविश्वास की कमी है और इन लोगों को ये लगता है कि हम मुकाबला नहीं कर सकते हैं, तो ये हार से भयभीत होकर के नहीं लड़ना चाहते हैं। तो अब किसी कार्यकर्ता के गले बढ़ेंगे कि आप हार जाओ भाई, लड़ करके हार लो। दूसरी तरफ सर, पल्लवी पटेल लगातार सपा के संपर्क में थी। अखिलेश यादव ने मौके पर कहा कि अब आप हमारी हिस्सा नहीं हैं। उधर उन्होंने कांग्रेस के पास गई, कांग्रेस ने भी उनको एक प्रकार से समर्थन नहीं दिया। अचानक मजबूरी में ओवैसी के साथ उनको एक पीडीएम न्याय मोर्चा खोलना पड़ा। साथ ही स्वामी प्रसाद मौर्य भी लगे थे, लेकिन उनको भी हरी झंडी नहीं मिली, वो भी अकेले चल दिए। क्या कहेंगे, ये जो एक नया मोर्चा अस्तित्व में आया है? देखिए, कोई भी राजनीति सिद्धांत विहीन किया जाएगा, उसका कोई सिद्धांत नहीं रहेगा, तो लंबे समय तक नहीं चल सकता है। और आज इस समय राजनीति का परिदृश्य आप देखिए कि जो जिसके खिलाफ में राजनीति की शुरुआत की, आज उसी के गोद में खेल रहा है। भाई, समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह जी ने लोकतंत्र के खिलाफ में, माननीय कांग्रेस के खिलाफ में जेल गए, लाठी खाए। आज उनके बेटे कांग्रेस के जोली में चले गए। आप देखिए, आप पार्टी है, पूरे भ्रष्टाचार के खिलाफ में, उस समय के शीला दीक्षित के भ्रष्टाचार के खिलाफ में धरना प्रदर्शन सब दिल्ली में किए। आज वही भ्रष्टाचार के सबसे बड़े कारक बन गए। तो ये जो सिद्धांत विहीन पार्टियां जो सत्ता के लालच के लिए आती हैं, वो लंबे समय तक नहीं टिक पाती हैं। और इस समय तो केवल भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, जो केवल देश के नहीं, आज दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। आज पूरा देश जो है फिर से चाहता है कि मोदी जी भारी बहुमत के साथ, जो 14 के बाद
वो 19 में जीते तो 30 सीटें ज़्यादा जीते। और आप देखिएगा इस बार तो 24 में सुनामी है उनकी। आप जो 400 पार के कहे हैं माननीय मोदी जी, तो आप केवल गिनती करिएगा कि 400 के पार कितना वोट हम पा रहे हैं। अभी भी सर यूपी में लगभग 1 दर्जन यानी कि 12 सीटों पर उम्मीदवारों को घोषणा करनी है, क्या कहेंगे कब तक सूची आ जाएगी? देखिए ये वो सीटें हैं जो अंतिम चरण का है। अंतिम चरण में हमारे जो बलिया, गाजीपुर, भदोही इस तरह की सीटें हैं, वो भी बहुत जल्द हम लोग घोषित कर देंगे। तो देखिए मंत्री जी ने बहुत महत्वपूर्ण बात यह कही कि जो लोग राजनीति बदलने आए थे, यानी कि इन्होंने इशारा किया केजरीवाल की तरफ कि शीला दीक्षित के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ आए थे, लेकिन आज उसी कांग्रेस के पाले में जाकर बैठे हैं। मंत्री जी ने एक बड़ी बात यह कही कि जो मुलायम सिंह इमरजेंसी के खिलाफ यानी कांग्रेस के खिलाफ अपने राजनीति की एक यात्रा शुरू की है, आज उन्हीं के पुत्र अखिलेश यादव उसी कांग्रेस के साथ बैठे हैं। तो ये समझने वाली बात है कि मंत्री जी का इशारा किधर है। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक त्रिपाठी के साथ राघवेंद्र पांडे, रिपब्लिक भारत, लखनऊ।